सुप्रभात, मैं प्रतिभा सिंह, हिंदी शिक्षिका, मदर्स इंटरनेशनल एकेडमी के पोर्टल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? अब एक उदाहरण देकर मैं समझा रही हूँ। जैसे फूल, इसको अलग अलग वर्ण करेंगे तो देखिए क्या होता है। फ हलन प्लस दीर्घ प्लस ल हलन प्लस। अब इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। ये क्या है? वर्ण है। इस प्रकार वर्ण की परिभाषा बनी। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। अब हम लोग वर्ण के बाद पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हम लोग सभी इस बात को जानते हैं। हिंदी भाषा के देवनागरी लिपि में जो ध्वनि चिन्ह है उसके आधार पर वर्ण के 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बच्चों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसकी उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में 11 स्वर वर्ण हैं। अ, आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। 11 स्वर वर्ण है। उच्चारण के समय के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा आपका हुआ प्लुत स्वर। बच्चों, ह्रस्व स्वर पढ़ेंगे हम लोग। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ तथा री। हिंदी व्याकरण में ये 4 आपका जो देख रहे हैं ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दीर्घ स्वर का आप देखिए उदाहरण, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। इस प्रकार दीर्घ स्वर हुए 7। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। इसका प्रयोग जोर से चिल्लाने में, किसी को पुकारने में और रोने में किया जाता है। इसको अंग्रेजी के एस चिन्ह से निर्देशित किया जाता है। जैसे ओम, जाओ आदि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अ और अ। इसको हम लोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु देकर निर्देशित करते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। जैसे कंठ, अंत, संतरा आदि। इसको विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण ह की तरह होता है और इसका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। जैसे अतः, प्रातः आदि। इसके अतिरिक्त आगत ध्वनि है।
आगत ध्वनि। ये आगत ध्वनि उसे कहते हैं जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं और जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। इसको निर्देशित किस तरह से करते हैं? इस अंग्रेजी के वैसे शब्द जो हिंदी में लिखे जाते हैं वहां इसका प्रयोग होता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी आदि। इसके बाद अनुनासिक हम लोग पढ़ेंगे। अनुनासिक इसको चंद्र बिंदु भी करते हैं, चांद बनाकर ऊपर बिंदु देते हैं। इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, जैसे चांद। ये तो हम लोग पढ़े बच्चों स्वर वर्ण। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की पहला भेद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श वर्ण। क से म तक को हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं, क्योंकि क से म तक के उच्चारण में जीभ जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। दूसरा हुआ अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण में आते हैं य, र, ल और व। ये चार अंतस्थ वर्ण हैं। इनके उच्चारण में इन वर्णों का जो है, इन वर्णों को स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच में रखा जाता है, इसीलिए इसको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऊष्म वर्ण। देखिए तलाव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये ऊष्म वर्ण है। इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं इसलिए कि इनके उच्चारण में रगड़ पड़ती है, घर्षण होती है, इसीलिए इसे ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ये चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे छ है आपका क प्लस स प्लस अ, आपका बना छ। त्र जो है क हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, आपका बनेगा त्र। छत्र और ज्ञ, ज हलंत प्लस य हलंत प्लस अ आ जाएगा तो हो जाएगा ज्ञ। उसके बाद श्र, श हलंत प्लस र हलंत प्लस हो जाएगा श्र। ये हो गया संयुक्त व्यंजन। इसके बाद द्वित व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे। द्वित व्यंजन, द्वित व्यंजन वैसे व्यंजनों को कहते हैं जो दो पहला वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है, लेकिन दोनों समान स्वर होते हैं, उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका हो गया द्वित व्यंजन में ल और ल, जैसे हो गया आपका द्वित व्यंजन में च छ। अब इससे हम लोग बनाएंगे दिल्ली। आप देख रहे हैं कि ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, लेकिन दोनों समान वर्ण है। च छ है, इससे बनाएंगे सच्चा। इससे भी और भी शब्द इस तरह से जितने भी सच्चा हम लोग बना सकते हैं बच्चा। तो आप देख रहे हैं कि ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है, लेकिन दोनों समान वर्ण है, उसे ही हम लोग द्वित व्यंजन कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्ताक्षर। इसमें होता है कि
पहला वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है, लेकिन दोनों भिन्न वर्ण होते हैं। जैसे प्र, उसके बाद स्व। अब देखिए इससे वर्ण लेगा प्रचार, स्वागत। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है, पहला स्वर रहित है और ये स्वर सहित है, लेकिन दोनों भिन्न वर्ण है, अलग अलग वर्ण। बच्चों तो आज इतना ही, फिर अगली कक्षा में हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। लॉकडाउन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।